नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत का टॉपिक और उसके भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन और अपनी सीरीज का 51 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? साथियों, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे अधिकतम अंक का, तो अधिकतम अंक क्या होते हैं? 100%। अब यहां समझो ध्यान से, पास होने के लिए क्या चाहिए? 40%। ये मैंने लिखा पास, और पास होने के लिए चाहिए कितने? 40%। लेकिन एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है। एक प्रतियोगी के अंक कितने आए? 220, और 20 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ नजर नहीं आ रहा क्या कि अगर उसके 20 नंबर और आ जाते पास हो जाता? बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे साथियों, अगर उसके 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 220 उसके प्राप्त हुए, और अगर उसके पास में 20 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। इधर पास परसेंटेज में है, इधर पास अंकों में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे साथियों? बराबर। तो 40% किसके बराबर हो गया? 240 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 240/40। जीरो से जीरो काट देंगे, 4 का भाग देंगे साथियों, कितनी बार जाएगा? 6 बार। हमें निकालने हैं अधिकतम अंक, वो कितने हैं? वो है 100%। तो 1% की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 6 गुणा 100, और साथियों कितना बन जाएगा? 600। कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जल्दी बताएं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, 220 अंक उसके आते हैं, 20 अंक उसे और चाहिए। अगर 240 हो जाते हैं वो पास हो जाता है। और पास का क्या परसेंटेज है? 40%। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 40% 240 के बराबर है 1% 240/40, और 100% हमें गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। बताओ साथियों, बढ़े आगे? बढ़े क्या? तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 52। ये लो क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? हमसे ध्यान से सुनो, यहां पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। देखो करेंगे कैसे साथियों? ये मान लो ये अपने पास में परसेंटेज लाइन है, ये 0% और ये साथी अपने पास में 100%। एक साथी क्या करता है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गया 20%, और 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब पास वाली लाइन इससे आगे है। पास वाली लाइन मान लो ये है। तो मेरे साथियों ये बताओ, यहां से यहां तक अंक कितने आने चाहिए? 30। 20% आया, 30 और आते तो वो पास हो जाता। मेरा दूसरा साथी क्या करता है, दूसरे प्रतियोगी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये हो गया उत्तीर्ण, इससे 42 अंक अधिक, और कहां पहुंच गया? 32% पे। अब मेरे साथियों ये बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो मेरे पास परसेंटेज कितना बनता है? सर 20 से स्टार्ट किया और 32 पर पहुंचा, मतलब 12%। ये बात समझे सारे? यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा 12%। ये 30 है, ये 42 है, कितना हो गया साथियों? 72।
इस बात से सारे एग्री हो क्या? बताओ, इस बात से सारे एग्री हो या नहीं हो? तो 12% की वैल्यू कितनी है? 72। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। सही है, 12 6 72। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। क्या हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी? साथियों, हमें 100% की वैल्यू नहीं निकालनी। हमें पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। अब उत्तीर्ण अंक क्या है? अगर साथियों मैं 20% में 30 जोड़ दूं तो ये उत्तीर्ण अंक है। 20% है, इस 30 को भी हम किस में चेंज कर दें? परसेंट में। कैसे चेंज करेंगे सर? संख्या हमारे पास में है 30, कुल अंक हमारे पास में है 600। परसेंट के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? 100 से। 2 से कैंसिल, और ये बन गया कितना परसेंट? 5%। तो जिसको 20% मिले थे, अगर उसको 5% और मिल गए तो कितना बन गया? 25%, और वो पास हो गया। समझे इस बात को? देखो, इस 30 को हमने किस में चेंज किया है? परसेंट में। परसेंट में कैसे चेंज हुआ? हमने 30 लिखा, ऊपर नीचे लिखा 600। 600 मेरे साथियों क्या है? पूर्णांक है। कितना परसेंट बना? 5%। तो 20% में अगर मैं 5 और जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 25%। और ये 25% से साथियों क्या हो जाएगा? पास। 25% से साथियों क्या हो जाएगा? पास। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है सर? अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अब जब साथियों, जब ये पेपर में सवाल आया था तो इसके ऑप्शन यही थे। अगर किसी ने स्मार्ट तरीके से इसका आंसर दिया है तो वो इसका आंसर डायरेक्ट दे सकता था। कैसे साथियों? देखो, 32% वाला पास से आगे निकल गया। इसका मतलब पास वाली लाइन तो पीछे ही है, और पीछे ही इसका मतलब 32% से पीछे है। लेकिन यहां कोई भी ऑप्शन एक को छोड़कर 32% से नीचे नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर यही होगा। देखो, पेपर सेटर क्या करता है? पेपर सेटर बच्चे का स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क साथियों दोनों चेक करता है। तो इसने क्या किया? इसने पेपर सेटर ने यह बनाया कि बच्चा स्मार्ट तरीके से, साथ ही स्मार्ट तरीके से किस प्रकार करता है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं लिखना था, यह आंसर था। लेकिन मैंने इसका पूरा कंसेप्ट साथियों आपको बताया है, और उस कंसेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। क्या समझे? 100% 600 के बराबर। अगर पूर्णांक पूछता तो कितने आते? 600। हमसे पास मार्किंग पूछी है, तो पास मार्किंग कितनी है? या तो ये निकाल लो 600 का 20%, और 600 का 20% हो जाएगा 120, और इसके 30 और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो पास मार्किंग कितनी है? पास मार्किंग है 150। पास का परसेंटेज कितना है? तो 25%। बताओ मेरे साथी, किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे ही नेक्स्ट अपन लेक्चर लेंगे तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस का आपको और सॉल्यूशन करवा देंगे, या इसका साथियों आपको एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 53, ये लो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, 45% छात्र संस्कृत में सफल। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? सर, पहला हमें दिया पास, दूसरा हमें दिया पास, तीसरा हमें दिया पास, लेकिन चौथा हमसे क्या पूछ लिया? फेल। पहला एक सब्जेक्ट में है कितना है? 60%। दूसरा सर 45%। देखो, ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, और तीसरा हमारे पास में है 25%। ये दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो साथियों क्या करेंगे? एक एक वाले को जोड़ेंगे और दो वाले को घटाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इन दोनों को जोड़ेंगे। सर स्मार्ट तरीके से जोड़ें। स्मार्ट तरीके से कैसे जोड़ोगे? 45 में से 25 कम कर दो, 20 बचेंगे, और 20 और 60 कितने हो गए? 80%।
अब सारा का सारा क्वेश्चन ही जब पास में है तो ये 80% भी क्या है साथियों, पास है। 80% भी क्या है, पास। ये लिख देता हूं, यहां जोड़ेंगे यहां घटाएंगे, तो 80% क्या है, पास। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साथियों असफल। और ऑप्शन देखो 80% इसने सबसे पहले दिया है कि बच्चे गलती करेंगे, इसको सफल पढ़ेंगे और गलती करेंगे 80 पे टिक लगाएंगे और आहा मेरा वो सही है, सही नहीं है साथियों। तो 80% पास, इसका मतलब कितने परसेंट फेल, 20%। और 20% अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करेंगे कैसे, दोबारा सुन लो। सिंगल सिंगल को जोड़ेंगे, डबल को घटाएंगे। यह भी देखना जरूरी है कि ये पास और ये पास, तीनों एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। या तो तीनों पास ही हो या तीनों फेल ही हो। अगर तीनों पास हैं तो घटाने पर हमारे पास में पास ही आएगा, और अगर तीनों फेल हैं तो घटाने पर हमारे पास में फेल ही आएगा। ठीक है, तो पास को हम फेल में बदलने के लिए 100 में से क्या कर देंगे साथियों, घटा देंगे। आ गया समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन, पढ़े सारे। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अच्छी बात है, बोल सकते हैं उसके लिए बोल रहा हूं बी, ये भी बोल सकते हैं, और ये नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते का एन बी। क्या बोल सकते हैं, 70% छात्र बोल सकते हैं, फिर बोला इसने 65% छात्र भी बोल सकते हैं, नहीं बोलने वाले कितने हैं, 27%। अब मुझे साथियों एक बात बताना, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, नहीं बोलने वालों को बोलने में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 100 में से घटाओ। जब मैं इसको 100 में से घटाऊंगा, स्मार्ट तरीके से घटाएंगे। 100 में से 25 घटाओ 75, 75 में से 2 और घटा दो 73। अब हो गया ना, ये 73% कौन है, ये 73% है, बोल सकते हैं। तीनों एक ही कैटेगरी में आ गए, और तीनों जब एक ही कैटेगरी में आ गए तो क्या करेंगे, इन 2 को जोड़ेंगे और इस तीसरे को घटाएंगे। 2 को जोड़ेंगे, तीसरे को घटाएंगे। सर कैसे घटाएं, देखो यहां 70 है, यहां 73 है, 3 बचेगा, 3 और घटा दो 62। अब साथियों ये आंसर किसका है, ये आंसर है, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। इसका मतलब 62% क्या है, बोल सकते हैं। क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, आंसर कितना आया, 62%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही है। बताओ आ रहा है सब कुछ समझ में? अरे मेरे साथियों सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है? बढ़ेंगे फिर अपन क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को क्वेश्चन लिखना है, नोट करना है, साथियों वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में आप लोग ये काम कर सकते हो। हालांकि स्क्रीनशॉट का मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 55, देखो एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये लो लड़के और ये लड़कियां, इनका अनुपात है 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? यहां वयस्क दिया है और यहां पूछा है वयस्क नहीं है, यह बात हमसे पूछी। बताओ कैसे करेंगे? सर एक तो इसको डायरेक्ट कर लो, 20% निकाल लो, 25% निकाल लो, उस प्रकार कर लो, सही है। या फिर कैसे करें, ऐसे कर लो, 20% लड़के वयस्क हैं, इसका मतलब 80% वयस्क नहीं है, तो 80% वयस्क नहीं है, ठीक है। 25% लड़कियां वयस्क है, इसका मतलब 75% वयस्क नहीं है। ये बात समझे सारे, ये बात सारे समझे। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है नहीं वाला, तो हमने नहीं वाला काम किया है, सही है। अब देखो इसको 300 मान लो,
इसको साथियों 200 मान लो। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 500। ऐसे मान लिए, मान लो, अपनी सुविधा के लिए हमने माना है। 300 का 80% कितना होगा? 3 8 24 सर 240 होगा। 200 का 75% कितना होगा? 75 दूना 150 सर 150 होगा। इसका मतलब यह है कि 240 और 150 ये बन गए कितने? 390। ये क्या है साथियों? ये व्यस्क नहीं है। नहीं क्यों निकाला? 80% 75%, वहां 20-25 दिया था, 20-25 व्यस्क हैं साथियों, 20-25 तो व्यस्क हैं। हमसे पूछा व्यस्क नहीं है तो कितने नहीं है? 80 और 75 हमने निकाला 390। 390 कितने में से व्यस्क नहीं है? 300 प्लस 200 500 में से। तो क्या लिखेंगे? व्यस्क नहीं है 390/500 और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 5 का भाग देंगे, 5 7 35। 7 कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में पहले 7 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यही साथियों इसका क्या हो जाएगा? यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, आ रहा है समझ में? आ रहा है? आ रहा है सबको? बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 56। तेरे बिना क्या हो रहा है। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन, थोड़ी सी संख्या चेंज हुई है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। लड़के और लड़कियां अनुपात है 4:1। 75% लड़के और 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है। नीचे पूछा है ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। हो गया सबका? देखो सर, इसको आपके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे 400, इसको मान लेंगे 100। 75% लड़के इनको छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 25% को नहीं मिलती। तो हम इसका निकालेंगे 25%, इसका 25% हो जाएगा 100। 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 30% को नहीं मिलती, और 30% इसका कितना हो जाएगा? 30। 400 और 100 कितने हो गए सर? ये हो गए 500। 500 में से 100 और 30 कितने हैं? 130। इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 500 में से इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमें इसका निकालना है परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? 130/500 और गुणा किससे कर देंगे साथियों? 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 ऑप्शन है, बचेगा 3 और 5 6 30। कितना परसेंट आ गया? 26%। और 26% आप सभी का आया या नहीं आया, ये आप लोग मुझे बताओगे। अरे सबका 26% आया या नहीं आया? अगर सबका 26% साथियों नहीं आया है तो थोड़ा सा आपको बेहतर प्रयास करने का या मेहनत करने का प्रयास करना होगा। थोड़ा सा प्रयास और करें, हो जाएगा। बढ़े? देखो फिर क्वेश्चन नंबर 57। जल्द ही साथियों अपन लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। दो विद्यार्थियों एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों की योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है? उनका साथियों हमसे पूछा है प्राप्तांक। हमें एक कंडीशन दे रखी है 2। एक व्यक्ति मान लो हमारे पास में ए है, एक व्यक्ति मान लो हमारे पास में बी है। इन दोनों के अंकों का जो अंतर है वो कितना है? 9। और इन दोनों के अंकों का योग वो क्या है? इन दोनों के अंकों का योग का 56%।
इन दोनों के अंकों के योग का 56% क्या है? ए है। इसने ये बोला है। इसने साथियों हमारे पास में ये दो समीकरण दिए हैं, लेकिन इन चीजों से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा खराब होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। डायरेक्ट किस पे आते हैं? ऑप्शन पे। इसने बोला है उन दोनों के अंकों का योग का 56% किसके बराबर है? बड़े वाले अंक के बराबर है। पहले तो अंतर देखते हैं। 33 10 43 9 का ही है। 43 34 10 44 9 का ही है। 30 और 9 39 9 का ही है। और 32 और 10 42 9 का ही है। अंतर तो सब में सेम है। हमें निकाला है दोनों के अंकों के योग का 56%। इन दोनों के अंकों का योग कितना बन रहा है? 75। और 75 का साथियों निकालना है 56%। तो 56 बटे क्या हो जाएगा? 100। 25 × 75 और 25 चौक 100। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 14 बार। 14 को 3 से गुणा किया, क्या आ गया? 42। और यही हमारे पास में क्या थी? बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या साथियों कितनी है? 42। सर इसमें कहां लिखा है बड़ी संख्या? देखो, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं जो उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। जिसको 9 अंक ज्यादा मिल रहे हैं वो उन दोनों के अंकों का योग का कितना है? 56%। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। इजी क्वेश्चन था। थोड़ी सी लैंग्वेज साथियों, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को इसने टफ बना के दिया है, बाकी क्वेश्चंस इजी था। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये लो। देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अगर मान लो लड़कों की संख्या 100 है तो लड़कियों की संख्या 20% अधिक का मतलब कितनी हो गई? 120। छात्रों की कुल संख्या 66 है। मतलब लड़कियां और लड़के कुल कितने हैं? 66। कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? पहले हम लड़के और लड़कियों की संख्या को अलग अलग करते हैं। कैसे? अनुपात बनाओ। 20 का भाग दूंगा 20 × 5 = 100। 20 का भाग दूंगा 20 × 6 = 120। अनुपात क्या बन गया? 5:6। अनुपातों का योग कितना हो गया? 11। और यहां 66 क्या दे रखा है? लड़के और लड़कियों की संख्या का योग। तो साथियों 11 किसके बराबर हो गया? 11 हो गया 66 के बराबर। एक बोलो। अब हमें अगर लड़कियों की संख्या निकालनी है तो 6 को गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 30। लड़कों की संख्या निकालनी है तो 6 को गुणा करेंगे, सॉरी लड़कियों की निकालनी है तो 6 को गुणा करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 36। अब देखो, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए, 4 और आ गई तो ये कितनी बन गई? ये बन गई 40। लड़के कितने हैं? 30। अनुपात क्या बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा 3:4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही है। दोबारा समझ लो थोड़ा सा। इसने बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से। लड़के अगर 100 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 120। अनुपात क्या बना? 5:6। इसने बोला छात्रों की कुल संख्या 66 है। तो लड़कियां और लड़के दोनों का कुल योग कितना है? 66। अनुपातों का योग कितना है? 11। 11 बराबर किसके है? 66 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 6 के। 1 6 के बराबर है। अगर लड़कों की संख्या निकालनी है तो 6 × 5 = 30। लड़कियों की निकालनी है तो 6 × 6 = 36। अब इसने बोला कि 4 लड़कियां और आ गई, तो पहले 36 थी, 4 और आ गई तो कितनी बन गई? 40। लेकिन लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 30 और 40 का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। बताओ साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। नंबर, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। 72% को क्या चाहिए? जीव विज्ञान। 44% को क्या चाहिए? गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्रों ने
दोनों 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? करें कैसे? देखो, जीव विज्ञान वाले ये लो जीव विज्ञान, और गणित वाले ये लो गणित। यहां मैं बायो और मैथ ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज। जीव विज्ञान वाले कितने हैं? 72%। गणित वाले कितने हैं? 44%। अब साथियों दोनों वाले देखना, दोनों वाले कैसे निकलेंगे। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या गया? ये हो गया साथियों 116। लेकिन हम जानते हैं लोग तो कितने होते हैं? 100% ही। ये तो 116% हो गया। इसका मतलब जो 16% आ रहा है ये किसका आ रहा है? उन दोनों का आ रहा है जिन्होंने गणित के साथ में जीव विज्ञान भी लिया है। और यहां इसने क्या बोला कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तो 16% किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। बताओ, ये भी दोनों विषय और ये भी दोनों विषय। 1% की वैल्यू बताओ। 1% हो जाएगा 40/16। हमसे क्या पूछा है? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इसका मतलब कितना परसेंट? 100%। 100% के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से मटका देंगे। ये लो, 4 का भाग 2, 4 चौक 16, 4 से काटो 25 चौक 100, 25 को 0 से गुणा करेंगे 250। सारा सिस्टम साथियों नॉर्मल वे से चल रहा है। आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों आपने ये काम किया या नहीं किया? बताओ। अरे वो काम तो कर दो, और सागे यो भी कर दो, अरे वो भी करो, और वो तो करना ही करना है। और इधर भी लिखा है कि आपको इस पे इंस्टा पे और फेसबुक पे साथियों फॉलो भी करना है। इस बात का ध्यान रखना। कब करना है? जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ना समझ में आ रही है तो साथियों अपनी जिंदगी का सवाल है, कहीं ना कहीं दूसरे यूट्यूब से या कहीं ना कहीं दूसरे सहायता से हमें लेनी पड़ेगी। अपन को अपनी जिंदगी चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। तो साथियों अगर सब कुछ सेट हो रहा है तो इनको भी आप लोग साथ साथ में सेट करते जाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32%, विज्ञान में, ये लो विज्ञान, 300 में से कितने? 300 में से 32%। ठीक है सर। तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने प्रतिशत अंक, 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46 हो जाए? 200 में से कितने अंक लाए कि उसका कुल कितना हो जाए? 46%। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? देखो, टोटल कितने अंक हो गए? 300 और 200 कितने हो गए? 500। 500 का 46% कितना होता है सर? 500 का 46% कैसे निकाला? देखो, उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए, कुल 46% चाहिए, तो 500 का 46% निकालो। ये लो सर, 500 गुणा 46 और बट्टे में कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 5 को 6 से गुणा किया 30, 5 को 4 से गुणा किया 20 और 3 23। मतलब उसे 230 नंबर लाने थे। उसे कितने नंबर लाने थे? 230 नंबर उसको लाने थे। ठीक है, 230 नंबर कितने में से? 500 में से। आगे कितने? 300 का 32%, 3 दूनी 6 और 3 3 9, उसके 96 आ गए। लाने कितने? 230, उसके आगे 96, 4 तो ये रहे और 130 ये रहे। उसको साथियों 200 में से कितने और लाने हैं? उसको 200 में से लाने हैं 134। 200 में से कितने लाने हैं? 134 और लाने। सर ये 134 कहां से आ गया? देखो, 500 में से उसको चाहिए 230, उसने से 300 में से प्राप्त कर लिए 96, इन दोनों का अंतर हो गया 134, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का नहीं, 500 का और 300 का अंतर हो गया 200। उसे 200 में से कितने और लाने हैं? 134 और लाने हैं। परसेंट लगा लो, डायरेक्ट निकाल दो। 134/200 गुणा 100, उड़ा दो। 2 6 12, 2 7 14, कितना परसेंट हो गया?
67% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 67%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर दूं, देखो कैसे। देखो 300 अपने पास में क्या है? 300 अपने पास में विज्ञान विषय के। 300 में से उसने प्राप्त कर लिए कितने परसेंट? सर 32%। और 300 का 32% कितना हो गया? 96। अब बोल रहा है कि 200 में से उसे कितने अंक चाहिए कि उसका टोटल कितना हो जाए? 46%। तो 300 और 200 कितने हो गए? टोटल 500। 500 का साथियों 46% कितना होगा? तो 500 गुणा 46/100। 0 से 0 काट दो, 6 पंजो 30, 500 के 20 और 2, 20 और 3 23। मतलब टोटल नंबर उसके आने चाहिए 230। उसमें से 300 का पेपर में से उसने कितने प्राप्त कर लिए? 96। अब जो नंबर बच गए वो किस में से लाने हैं? 200 में से। इसको घटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा साथियों 134। ये 134 नंबर लाने किस में से हैं? 200 में से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 और गुणा में क्या आ जाएगा साथियों? 100। 2 से 2 भाग देंगे, अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। बताओ इस क्वेश्चन में अब किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। देखो शानदार क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष इंपोर्टेंट नाम है, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। अब उसके पास 10,080 रुपए शेष हैं, तो उसकी आय क्या है? साथियों एक बात बताओ, पहले वो कमाएगा, फिर वो खर्च करेगा और फिर उसके पास में क्या होगी? बचत। क्या यही प्रोसेस होती है? यही होती है ना। लेकिन वो कर रहे उल्टो काम। इन नैया कुनबेरों में कितना कमाया, वो खैमा इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना बच का। इको मतलब वो ई गेला न चाल के और ई गेला चाल रहे हैं, उल्टो गेलो चाल रहे हैं। इको मतलब 100 आदमी था न कि भी सुना सके कया 100 को के सिस्टम है सर। जब भी उल्टा चलेगा तो 100 आदमी क्या होंगे? 100 आपका कहां आएगा साथियों? ऊपर। उल्टो चलोगो हर कोई आदमी थाने सुना सके, तो गेलो सीधो तो 100 नीचे, सारा का सारा आदमी नीचे। गेलो उल्टो तो 100 आदमी ऊपर। अभी को मैं उल्टो सुल्टा क्या मतलब है? देखो कैसी है संख्या, लिखो 10,080 गुणा उल्टो चले 100 ऊपर, 20% उसने दे दिए, कितने बचे? 80%। फिर 100 ऊपर, 30% उसने दे दिए, कितने बचे? 70। फिर 100 ऊपर, 10% उसने दे दिए, कितने बचे? 90। 0 काटते जाओ, 1 2 3, तो 2 और 1 का 3, भाग 2। इसमें भाग देते हैं अपन 8 का। देखो 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, बच गए 2 बच गए हमारे पास में, हो गए 20, 8 दूनी हो गया 16, बच गए 4, 48 हो गए, 8 6 48। ये लो 9 से काटो, 9 एकम 9, बच गए 3, 9 चौके 36। ये लो 7 से काटो, 7 दूनी कितना हो गया? 14, 20। 20 के बाद में 1 2 3 0, 20 के बाद में 3 0। ये लो। क्या ध्यान रखना है साथियों, अगर वो ग्रस्ता, उसका गेला, उसका रास्ता, उसका मार्ग अगर उल्टा है तो साथियों ऊपर 100 आएगा, और अगर उसका रास्ता उल्टा है तो 100 नीचे आएगा। इस बात का ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग करोगे? है विचार? हाँ है क्या? चलो फिर इसका आंसर बताओ।
देखो फिर, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत यह है तो उसकी मासिक वेतन कितना है? देखो साथियों कैसे करेंगे, यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक में नाम लिखा होता है शेष का, क्या नाम लिखा होता है? शेष का। और एक में नाम नहीं आता है शेष का। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था शेष का, तो हमने उसको अलग तरीके से निकाला। जिसमें शेष का वाला नाम नहीं आएगा उसको साथियों थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे। कैसे? इसने 40 खर्च कर दिए, इसने 40 खर्च कर दिए। अब हमें यह नहीं लेना है कि 60 बच गए ना, हमें इतना समझना है उसने 40 खर्च किए, बचे शेष वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। 40 खर्च किए, फिर 20 और खर्च कर दिए, 60 हो गए, 10 और खर्च कर दिए, 70 हो गए, 10 और खर्च कर दिए, 80 हो गए। तो इसने कितना खर्च कर दिया? सर इसने कुल मिलाकर 80% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और साथियों जब इसने 80% खर्च कर दिया, इसका मतलब इसके पास में कितना बचा? 20%। और यहां इसने बचत कितनी बताई है? 1500, 1500। देखो साथियों फिर बता रहा हूं, जब ये नाम आएगा तब हमें अलग अलग करना है, और जब ये नाम नहीं आएगा तो इन सबको साथियों हमें जोड़ के चलना है। ये पूरा का पूरा उसका खर्चा है 40, 60, 70, 80। 80 खर्चा है, बचत कितनी है? 20%। और 20% किसके बराबर है? 1500 के। उसका मासिक वेतन कितना है? हमें निकालना है 100%। 20 को 100 कैसे बनाऊं? सर इसको मटका दो। किससे मटकाएं साथियों? 5 से। तो 20 को 5 से मटकाएं, कितना आ गया? 100। इसका मतलब 15 को भी किससे मटकाना है? 5 से। और 15 5 कितना हो जाएगा? 75। ये लो, ऑप्शन कौन सा सही आ गया? सर ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। दोनों क्वेश्चनों में अंतर अगर आपको समझ में आया है तो साथियों आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको अंतर समझ में नहीं आया है तो आप 100% क्या करेंगे? गलती करेंगे। इस नाम का खेल है साथियों सारा, इस नाम का सारा खेल है। अगर ये आया है तो इनको घटा घटा के काम करना है, अगर ये नहीं आया है तो सबको जोड़ लो और एक साथ निकाल दो। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 63 देखो। देखो साथियों फिर बता रहा हूं एक बार, यहां देखो शेष क्या आया? शेष। फिर देखो शेष, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63। देखो 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाक घर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। मार दिया तुक्का सबने। अब देखो लोग हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे। 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं। इसका मतलब 2500 का 60%, और 2500 का 60% कितना हो गया? 2 0 2 से 25 150। 150 देखो 25 से 150 और 1 0, 1500 लोग बचत करते हैं। 1500 लोग क्या करते हैं? बचत। इसने बोला है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। हमने बता दिया कि 1500 लोग बचत करते हैं, 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग, शेष कितने बच गए? देखो 100 होता है पूरा, 100 में से 32 और 32 62% लोग तो अलग अलग फील्ड में बचत कर रहे हैं। शेष कितने बच गए? सर 38%। ये 38% लोग किसमें कर रहे हैं? शेयर में। किसमें बचत कर रहे हैं? शेयर में। किसका 38%? बचत वालों में से 38%। यही बोला ना। देखो 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं। किसमें? बचत वाले में से 38% लोग ये ऐसे हैं जो शेयर में बचत करते हैं। आई बात समझ में? अगर समझ में आई तो 1500 लोग हैं बचत करने वाले, और उसका हमें निकालना है 38%। 1500 गुणा 38 भाग में कितना आ जाएगा साथियों?
100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 15 को 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120, हासिल बच गई 12, 15 थी 45, 45 और 10 हो गए 55, 55 और 2 हो गए 57। ये लो 570, और 570 कहां है? अपना बी ऑप्शन में है। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वापस समझा देता हूं। लोग हैं 2500, 60% बचत करते हैं, मतलब 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं, अलग अलग फील्ड में बचत करते हैं। 30% लोग अलग हैं, 32% लोग अलग हैं, बाकी बच गए कितने परसेंट? 38%। ये वो हैं जो शेयर में बचत करते हैं। किसका? 1500 का 38%। आंसर आ गया 570। ओके, अरे ओके, बताओ हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत धन है उसके पास में, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। देखो शेष आ गया, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तथा उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हो तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? कितने रुपए खर्च किए? कैसे करेंगे? देखो, एक व्यक्ति के पास में कुछ धन है, ये मान लो व्यक्ति के पास में कितना है? 100। कितना धन है? 100। 20% इसने वस्तु पर खरीदने पर कर दिए, इसने कर दिए 20% माइनस, इसका मतलब उसके पास में कितने बचे? 80। 80 का 5% यातायात पर, 80 का 5%, और 80 का 5% कितना होगा साथियों? 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। ये जो 4 रुपए हैं ये क्या करता है? वो यातायात पे। ठीक है, अब देखो उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचते हैं तो यातायात पे कितने खर्च किए? अब देखो 20% खर्च करने के बाद में 80 बचे, 80 में से उसने 4 यातायात पर खर्च कर दिए, कितने बचे? 76%। यहां तक एग्री हो सारे? इस 76% में से 120 उसने क्या कर दिए? उपहार में दे दिए। अब उसके पास में कितने बचे? 1400। ये बात सारे समझे या नहीं समझे? अरे इस बात से सारे सहमत हैं या नहीं है, ये बात बताओ। 100 रुपए थे, 20% खर्च कर दिए, 80 बचे, 80 का 5% यातायात पे गया, 5% का मतलब 4 हो गया, 80 में से 4 घटा दिए, कितने आए? 76। अगर इस क्षेत्र में से 120 उसने उपहार में दिए तो बचे कितने? 1400। 120 को उधर ले जाओ, 120 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जोड़ का, और ये बन जाएगा 0 2 5 1। अब ये 1520 किसके बराबर है? 76% के। तो 76 की वैल्यू है अपने पास में 1520। एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 1520, भाग में कितना आएगा? 76। 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12। कितनी बार में कटेगा सर? 20 बार में कटेगा। अब इसने बोला है यातायात पे कितना खर्च किया, तो बच्चों यातायात पे कितना था मेरे दोस्तों? 4। एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 20 बराबर 80। मुझे पता है साथियों, अगर यहां ऑप्शन 100 होता तो 99% इसका आंसर 100 देके आते हैं। सबका दिमाग, सबका ध्यान कहां जाता? सबका ध्यान जाता 5% पे। लेकिन जब हम ये परसेंटेज निकालते हुए आ रहे हैं, ये निकालते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास में यहां से क्या आएगा? ये 4% है वो यातायात पे खर्च किया उसने। 4% उसने यातायात पे खर्च किया। किसका? 80 का 4%। तो 1% अपने पास में 20 के बराबर है, 4% किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा साथियों। अब बताओ इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ये लो
सारे के सारे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलो इसका बताओ फिर। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। ये लो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कुल कितने हैं? 100%। अब करो सारे। मार दिया तुक्का। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। 100% में से 60% मतलब 60 पेड़ किसके हैं? नारियल के। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, इस 60 का 25% और 60 का 25%, 25 से 150 कितना होगा? 15। ये 60 किसके हैं? नारियल के। ये किसके हैं? 15। ये 15 हैं आम के। अब देखो, आम के पेड़ों की संख्या के 20%, इस आम के पेड़ों की संख्या का 20%, तो इसका 20%, इसका 20% क्या होगा? 15 दूनी 30, 3 होगा। ये 3 पेड़ किसके आ गए? सेब के। ये बात सारी समझे? कुल पेड़ 100%, 100 में से 60% किसके हैं? नारियल के। 60 का 25% आम के, मतलब 15 आम के। आम का 20% किसके? सेब के। 3 पेड़ सेब के। और इसने बोला कि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। तो मैं बोल दूं कि सर 3 की वैल्यू कितनी है? 1440। हमें क्या पूछा है? बगीचे में कुल कितने पेड़ है? 3 की वैल्यू 1440 है। बोलो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर भाग दे दो, 3 चौक 12 और 3 8 24, 480। हमसे पूछा है कुल कितने हैं? 100%। तो इसके आगे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो और आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। आ रहा है क्या साथियों समझ में? है? अरे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है। आप पढ़ाते जाइए, हम समझ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी साथियों आपको पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही। कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बाकी साथियों अगर आप लोग खुद नोटबुक में लिखोगे साथ साथ, तब आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66, ये लो, चुनाव वाले क्वेश्चन आ गए। क्या है क्वेश्चन? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? कुल वोट साथियों कितने होते हैं? कुल वोट होते हैं 100%। इसमें से एक को कितने प्राप्त हुए? 60%। अब आपको खुद को पता है, बेसिक है, नॉन बेसिक चीजें हैं। एक को 60% तो दूसरे के हक में कितने जाएंगे? 40%। कितने परसेंट से जीत रहा है? सर ये 20% से जीत रहा है। यहां इसने बोला कितने से जीत रहा है? सर 14,000 से जीत रहा है। सॉरी 14,000 से। फिर 4 आ गया ना। 14,000 से जीत रहा है। हमसे पूछा क्या गया? नीचे वाला साथियों ध्यान से पढ़ा करो, क्या पूछा गया? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जीतने वाले को मिले हैं 60%। 20% 14,000 के बराबर है। 20 को 60 बनाने के लिए क्या करूं? सर 3 से इसको मटका दो। कितना आ गया? 60%। जब साथियों हमने 3 से इधर मटकाया है तो इधर भी मटका दो। 14 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। कहां है 42? ये रहा। कहां है साथियों 42? तो 42 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखो, एक चुनाव में, अरे इधर देखो, है? आपका ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, न डाले पिंडो छोटे। इको मतलब कितना? 100% 8% गायब। कितना बचा? 92%।
ठीक है सर, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। अब बात ठीक है, विजेता को कुल वोटों का 48% है। विजेता को कुल वोटों का, कुल का मतलब 100 का 48% किसको प्राप्त होता है? विजेता को। इस कुल का कितना? इस कुल का प्राप्त होता है 48%। किसको? जीतने वाले को। और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब साथियों यहां समझना, प्रश्न में 2 नाम आते हैं, एक नाम आता है कुल का, एक आता है शेष का। शेष का वाले के साथ में आएगा वेद का। ठीक है, जब भी साथियों कुल का नाम आए तो करेंगे से, सारी की सारी काउंटिंग है, सारी की सारी गणना अपनी 100 पर होगी। कैसे? कुल में से 48% एक को, 8% हो गए खराब, डाले नहीं, तो दूसरे के पास में क्या आएंगे? दूसरे के पास में 48 और 8 हो गए 56, बचे कितने? 44। दूसरे के हक में कितने जाएंगे? 44%। इन दोनों का अंतर मतलब हार और जीत का अंतर कितना परसेंट है? 4%। इसने क्या बोला है? सर 1100 है। कहां 4%, कहां 1100? अरे दोनों बराबर ही है साथियों, 4% 1100 के बराबर है। बोलो 1%। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? डायरेक्ट 100% निकाल दूं क्या? 25 से मटका दूं क्या? बताओ सर 1% निकालो। तो 1% देखना, 1100 बट्टे कितना आ जाएगा? 4, भाग दो, 4 दूनी 8, बच गए कितने? बच गए 3, 3 बच गए 30 हो गए, 4 7 28, बच गए 2 और 4 5 20, 275 और 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,500। कहां आ गया? ये आ गया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर। बोलो साथियों, अरे हुआ या नहीं हुआ? हा? सर एक गाना सुना दो, अभी सुनाया था ना, जहां डाल डाल पे सैयारा तू जो बदला नहीं है। जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। आ जाओ फिर 68 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। देखो साथियों, कुल तो थे 100%, 75% ने मत डाले। ठीक है, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। इस 75 में भी से 2% वोट अवैध हो गए। इसका मतलब वैध कितने बचे? सर 98%। 75 में से 2%, इसका मतलब 73 मत कर देना कि 75 में से 2 घटा दें। वैध मतों का 2% अवैध हो गए, डाले गए मतों का 2% अवैध हो गए। इसका मतलब क्या है? डाले गए मत अपने आप में 100% है साथियों, 75 मत करना यहाँ पे। हालांकि 75% लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन टोटल हमेशा 100% ही होता है। घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। वैध वोट इतने हैं ना, इसका 75% और इसका 75% किसके बराबर है? 9,261 के। इसका 75% किसके बराबर है? 9,261 के। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? बताओ, ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? सुन लो फिर ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% ने वोट डाले। जिसने डाले उसका 2% क्या हो गया? उसका 2% हो गया अवैध। और एक व्यक्ति ने वोट प्राप्त किए कितना? 9,261। जो वेद का, ये वेद ही है ना, जो वेद का कितना है? 75%। कैलकुलेशन करनी है, हमें निकालना है चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, मतलब हमें 100% की वैल्यू साथियों निकालनी। करेंगे ऐसे, देखो ऐसे समझ लो, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, ये सारे के सारे उधर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9,261 गुणा 100/75, 100/98 और 100 कितना जाएगा? 75। काटा पीटी करेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार,
25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार। और कुछ कटने वाला है? इसको काटो, 3 3 9, 9 से काटो, 9 एकम 9, भाग नहीं जा रहा 0, 9 दूनी 18 और 9 नाम 81। अब यहां 98 98 काटो, ये 2 और ये आ जाएगा 49। 7 से काटो, 7 7 49, इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, बचेंगे अपने पास में 3, 7 चौक 28 और 7 7 49। फिर 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो अपने पास में आ रहा है 21 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 100, ये आ रहा साथियों। 21 को गुणा करेंगे 2 से 42 और 42 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 4 16, 16,800, ये आ गया। कैलकुलेशन शानदार है इसके साथियों, और ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेस पर ही बना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर रिपीट करूं तो साथियों 75% थे, उसमें से 2% अवैध हो गए, मतलब 75 का 98%, और एक व्यक्ति को इतने वोट पड़े जो वेद का कितना है 75%, तो 75 गुणा 98 गुणा 75 बराबर कितना आ जाएगा 9,261। कितना आ जाएगा 9,261। हो गया साथियों। देखो फिर बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। कुल वोट कितने हैं? कुल वोट हैं 100%, इसमें से 2% क्या कर दिए अवैध, बचे कितने? बचे साथियों 98%। इन 98 का कितना परसेंट? 55%। ये लैंग्वेज है क्या? एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55%, वैध कितने? 98, इसका 55%, कुल वोटों का 2% अवैध हो गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या यह है तो कितने वोट, कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? मतदाताओं की कुल संख्या मतलब साथियों 100% की वैल्यू कितनी है? 1 0 4 0 0 और 0। 100% की वैल्यू हमें दी है और हमसे ये वैल्यू पूछी है। इसका साथियों यहां से परसेंट हटाते हैं। ये याद रखना, परसेंट एक ही जगह रखना है, दोनों जगह परसेंट मत रखना, तो नीचे आ जाएगा 100। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो, या इसको डायरेक्ट कर दे क्या? देखो डायरेक्ट कैसे, ये तो क्वेश्चन सीधा ही है। ये तो कुल वोट है, कुल वोट कितने हैं? 1 0 4 0 0 0, ये कुल वोट है। इसमें से 2% अवैध हो गए, इसका मतलब कितना बचा? 98%। सही है। और ये अपने पास में अब क्या है? ये वेद है। देखो ये तो है अपने पास में कुल, ये कुल, ये पूरे क्या है? वेद। और एक व्यक्ति को कितने मिले हैं? 55%। ये लो, ठीक है। तो इसने पूछा भी है कितने वेद वोट उम्मीदवार को मिले। हो गया एक लाइन में, 1 2 3 1 2 3। अब अगर अपन यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो साथियों ऑप्शन लगभग सेम से ही है, तो यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाओ। 11 5 55 और 5 दूनी 10। अब साथियों यहां कितना आ गया? 11। जिस संख्या में 11 का भाग जा रहा है वो अपना आंसर हो सकता है। अगर ऐसे करो तो कर सकते हो, और अगर आप लोग इस प्रकार करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 49। 9 को 1 से गुणा करूंगा, 9 एकम 9, और 9 को 4 से गुणा करूंगा, 9 चौके 36। इकाई का अंक 6 आ रहा है सर, एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है। दूसरी बात 11 का भाग लग रहा है, 11 का भाग किस में जा रहा है? ये हो गया 5 और 6 11, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, तो 5 6 11, 5 से 11 इसमें जा रहा है, यहां 0 आ रहा है, ये आएगा। सर कैसे पहचान की कि 11 का भाग जाएगा? आपने सर कैसे पहचान की 11 का भाग जाएगा? तो समझ लो, एक अंक को हमने लिया
दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को लिया, चौथे को छोड़ दिया, पांचवे को लिया, कितना हुआ 6 5 11। जिनको छोड़ा था एक तो ये है और एक ही है, इनका योग भी कितना आ रहा है 11। 11 में से 11 घटेगा क्या आएगा 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें किसका भाग जा रहा है 11 का भाग। ये लो इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, गुणा भी नहीं करना पड़ा और इजी तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। हालांकि साथियों ये इतनी काटापीटी भी नहीं करनी थी हमें इसमें दिखाई दे रहा है 55 में क्या आ रहा है, इस 55 में हमें 11 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन नंबर 70। ये जो स्मार्ट तरीके हैं साथियों, ये मैं आपकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए बता रहा हूं। हालांकि मैंने यहां पूरा पैटर्न सेट कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग आपको गुणा भाग करके इसका आंसर निकालना था। इसको देखो, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले क्या था। साथियों आज की देकर 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब इसका गेला, इसका रास्ता क्या है वो गेलो उल्टो, क्या है इसका उल्टा है, और जहां उल्टा रास्ता होता है वहां 100 कहां आएगा ऊपर। 10% घट रहा है इसका मतलब 90, 2 साल है इसका मतलब 100 ऊपर, 10% घट रहा है इसका मतलब 90। आ रहा क्या है, आ रहा है सर 8100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 100 को साथियों 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। अपने पास में आंसर आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, 3 वर्ष के बाद वस्तु का मूल्य कितना कम होगा। 20% घटता है, 3 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य कितना कम होगा समझो। 20% घटा, इसका मतलब 80 बचा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी कितना बचा 80 बचा, तीसरे वर्ष में भी कितना बचा 80 बचा। सर इसके नीचे 100 क्यों नहीं लिया। देखो साथियों इसके नीचे 100 क्यों नहीं लिया, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, 2 का हमने परसेंट हटा दिया, तीसरा हमारा जो आंसर है वो परसेंट में है तो हमने परसेंट नहीं लिया। ओके, और यहां मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया परसेंट। 1 2 3, 1 2 3, 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 8 से 64, और 8 को 8 से गुणा करेंगे, 64 को 8 से गुणा करेंगे 512। 512, 8 का घन कितना होता है 512। नीचे क्या है, नीचे 10 है तो पॉइंट आ जाएगा यहां। हमारे पास क्या आया 51.2। क्या 51.2 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथियों समझना इसने क्या बोला है, इसने बोला है वस्तु का मूल्य कितना कम होगा। ये तो वस्तु का मूल्य होगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये मूल्य होगा, लेकिन हमसे पूछा है कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। तो साथियों कितना कम हुआ इसके लिए क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे किसको 51.2 को। इस बात का ध्यान रखना, आएगा कितना, 10 में से 2 घटाएंगे 8। किस ऑप्शन में 8 आ रहा है, ये लो पॉइंट वाला ऑप्शन एक ही है। बोलो इस चीज को समझे या नहीं समझे। ये जो इसने कहा है ना कि इसने कहा है कि 51.2, तो साथियों 51.2 तो होगा, 51.2 तो होगा, लेकिन कितना कम हुआ उसके लिए हमें किससे करना पड़ेगा, हमें 100 में से घटाना पड़ेगा। ऑप्शन दोनों आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। आप लोग ऐसे खुश ओ मिल गो आंसर लगा दो, तो अरे लगा तो दो पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो सही। हो गया, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 72। देखो यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। आज जनसंख्या कितनी है 64,000,
10% बढ़ती है, इसका मतलब कितना हो गया 110। फिर 10% बढ़ती है, इसका मतलब कितना हो गया 110। कितने साल के लिए बढ़ती है 3 साल के लिए, तो 110/100। अब क्या बोला है इसने, 3 वर्ष बाद में क्या होगी 11 आ रहा है, 11 का भाग किसमें जा रहा है वो देख लो। पहली संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, तीसरे में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों में है। ये लो, इसको छोड़ो, ये लो, इसको छोड़ो, ये लो, 8 होगा 9, इसमें भी नहीं जाएगा। ये एक ऑप्शन बचा है। सर आपने कैलकुलेशन नहीं की, साथियों कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आप लोग मैच कर लेना। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया, क्योंकि मुझे यहां 11 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा और वही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक मशीन का मूल्य इतने रुपए, पहले वर्ष इसके मूल्य में 10%, दूसरे वर्ष इसके मूल्य में 20% और तीसरे वर्ष इसके मूल्य में 30% घटता है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है। तो अपने पास में फिलहाल मूल्य है 6250। पहले वर्ष इसका 10% कम हुआ, इसका मतलब कितना बचेगा सर 90%। दूसरे वर्ष इसका 20% कम हुआ, कितना बचेगा 80%। तीसरे वर्ष 30% कम हुआ, कितना बचेगा 70%। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है। साथियों देखो यहां 9 आ रहा है, या तो 9 से चेक कर लो, 5 और 3 8, ये नहीं है। 3 5 8 1 9, ये हो सकता है। 6 2 8 5 13, ये नहीं है। 3 5 8 1 9, सी और डी, इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन अपना सही है। कैसे चेक करें, और इसमें साथियों 7 आ रहा है, 7 का भाग देख के चेक कर लो। ये हो गया 7 चौक 28, 29 30 31, 3 बचेगा और 7 पंजे 35। उसमें भी चेक कर लो, 7 पंजे 35, उसमें साथियों 7 का भाग नहीं जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ा करो, आप लोग साथियों डायरेक्ट इसका आंसर इस मेथड से भी निकालने का प्रयास करा करो। जब कोई संख्या 7 से गुणा होगी, इसका मतलब साफ साफ है उसमें 7 का भाग जाएगा, तो 7 से चेक कर लो। कोई संख्या 9 से गुणा होगी, इसका मतलब उसमें 9 का भाग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बढ़े 74 नंबर, क्या क्वेश्चन है। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया, ट्रेन किराया 20 रुपए। बस किराया, ये बस, ये ट्रेन। बस किराया 20, ट्रेन किराया कितना है 30। ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, ट्रेन वाले में 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120%। और बस किराए में 10% की वृद्धि, बस किराए में 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110% हो जाती है। नए ट्रेन किराए और नए बस किराए का अनुपात क्या होगा। तो साथियों देख लो, बस में 10% की वृद्धि तो 110 हो गया, और ट्रेन में किसकी वृद्धि, ट्रेन में वृद्धि हुई है 20% की, तो 120 हो गया। इस 0 से इसको काट दो, इस 0 से इसको काट दो, 2 का भाग जा रहा है, चलो गुणा कर लो। 11 दूनी कितना हो गया 22, और 12 तिया कितने हो गया 36। 2 का भाग जा रहा है, दे दो, 2 का भाग देंगे 11 और 2 का भाग देंगे 18। बस का 11 और ट्रेन का 18। इसने बोला है ट्रेन और बस, उल्टा दिया है। बस का 11, ट्रेन का 18, तो ट्रेन कहां है, ट्रेन पहले लिखा है, तो ट्रेन पहले 18। इसको मत कर देना। ये छोटी छोटी गलतियां साथियों आपसे करवाने का प्रयास करता है, छोटी छोटी गलतियां आपसे करवाता है, और आप ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर था अपना 74। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा थोड़ा सा देख लो, किराया 20 रुपए है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो 110 आ गया। किराया 30 रुपए था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 120 आ गया। इनको गुणा कर लो, तो 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 2 का भाग दे देंगे। हो गया साथियों। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन आपका आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको समझने का प्रयास करना। एक छात्र एक संख्या को 3/5 के बदले 3/5, सॉरी ये साथियों
ये 3/5 नहीं है, ये है 5/3। 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसके गुणा में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? ये तो साफ साफ ही है, गुणा करना हो इससे कर दियो इससे, तो ये तो पता ही है कि इसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी और उस कमी का हमसे प्रतिशत पूछा है। एक संख्या को गुणा करना था 5/3 से, ये लो 5/3, इससे गुणा करना था और उसने गुणा कर दिया 3/5 से। साथियों, जब भी आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आए, करेंगे कैसे? इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा? 15। ये लो, वो संख्या कितनी थी? 15। वो संख्या कितनी थी साथियों? 15। 15 को 5/3 से गुणा करना था, इसने कितने से कर दिया? 3/5। काट दो, 3 5 15, 5 5 कितना हो गया? 25, और 5 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, 3 3 कितना हो गया? 9। आना चाहिए था 25, आया कितना? 9। मतलब कितना कम हुआ सर? 16 कम हुआ। किसमें कम हुआ? 25 में। परसेंट के लिए क्या करेंगे सर? 100 से मटकाएंगे, 100 से मटकाएंगे। मटकाने पे साथियों कितना आ रहा है? 25 से मटकाएं, 25 चौक 100 और 16 चौक कितना हो गया? 64। इसका मतलब कितने परसेंट की त्रुटि हो गई? 64% की त्रुटि हो गई, जो ऑप्शन नंबर क्या है अपना? डी है। समझे इस चीज को? देखो, जब भी गुणा करने वाला क्वेश्चन आए, दोनों को गुणा करके उसी को संख्या मान लो। तो एक संख्या को 5/3 से गुणा करना था, आंसर उसका 25 आना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा किया, उसका आंसर 9 आया। इसका मतलब उसने आंसर 16 कम निकाला। किसमें कम निकाला? 25 में से 16 कम निकाला। तो परसेंट के लिए 16/25 गुणा करेंगे 100 से, कितना परसेंट आएगा साथियों? 64%। हमने साथियों जो परसेंटेज टॉपिक की जो सीरीज चलाई है, इसके हमने 3 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। साथियों, और भी इस टॉपिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे वर्षों में पूछे जाने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली सीरीज से हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।